हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं गाइज़ आप? कुछ देर हम और आप फिर साथ में हैं और मैं चाहती हूँ कि ये जो नया साल है ये आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। आप जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ पूरा हो, आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो और आपके जो भी रुके हुए काम हैं पिछले कई सालों से वो सारे हो जाएं। ये सारी दुआएं आप सब के लिए, मेरे लिए है कि बीता हुआ साल चाहे जैसा भी बीता हो, लेकिन ये वाला जो साल है ये आप सबके लिए बहुत ही बेहतर हो। लेकिन बेहतर होने के लिए यह है कि हमें खुद प्रैक्टिकल भी बनना पड़ता है और हमें भी कुछ बेहतर करना पड़ता है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि जब गिरतों को थाम ले सकी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, प्रॉब्लम गिवर मत बनिए। कई बार क्या होता है कि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम गिवर बन जाते हैं लेकिन सॉल्वर नहीं होते। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं तो आप ये देखते हैं कि ज़िंदगी में सीखने और सिखाने का जो मज़ा होता है वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ लर्निंग आपके पास आती है और आपको लगता है कि आपका जो लर्निंग का पार्ट है वो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। अब ज़रा सोचिए कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है ना, अब आप उसको जब किसी से डिस्कस करते हैं, किसी को बताते हैं, तो वो चीज़ नेगेटिविटी की तरह दूसरे के पास जाती है, ठीक है ना, दूसरे के पास जाती है और फिर कई गुना लौट कर बढ़कर वो आपके पास आती है। हालांकि ये बात और है कि अगला इंसान आपकी बात को सुनता है और आपके साथ इमोशनल सिंपैथी रखता है, इमोशंस को शो करता है, लेकिन होता क्या है कि वो नेगेटिविटी के रूप में उस बेस पर आपके पास आती है और आपकी प्रॉब्लम सुलझने के बजाय कई गुना बढ़ जाती है। तो अब आप बताइए कि उसको सफ़र करने का काम किसका हुआ? आप ही का हुआ ना। जब आप उसको शेयर करते हैं तो वो बढ़ जाती है और आपके पास आती है। तो बेहतर ये है कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ना कि प्रॉब्लम गिवर बने। लेकिन ये बात भी सही है कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हादसों का सिलसिला तो चलता ही रहता है। अब कभी तो वो हादसे इंसानों के ज़रिए होते हैं, कभी डेस्टिनी के ज़रिए होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा ही चलता रहता है और उनको फेस करते हुए हमें आगे निकलना पड़ता है। कुछ ऐसी ही बात साथियों मैं आज आपसे करने जा रही हूँ। इन दिनों अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि किसी रंजिश के चलते बहुत सारे जो एसिड अटैक हैं वो लोगों पर बढ़ते जा रहे हैं। चाहे बहुत सारी गर्ल्स हो, वुमेन्स हो, छोटी सी बात को लेकर रंजिश निकालने के लिए इतना घिनौना काम कर दिया जाता है और उसके बाद लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे इस टॉपिक पर बात क्यों कर रही हूँ। मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मैं पर्सनैलिटी का प्रेडिक्शन करती हूँ। आपके फीचर्स, पर्सनैलिटी को देखकर उस बिहाफ पर ये बताती हूँ कि आपको किस तरह का काम करना चाहिए, आप किस काम के काबिल हैं, और ये सब चीज़ें मैं आपको आपके फ़ीचर्स देखकर, आपकी पर्सनालिटी देखकर गाइड करती हूँ कि आप किस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो इस तरह के जो केसेस आज हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, जो लोग इतना घिनौना काम करते हैं, अगर वो ऐसा काम करने से पहले या किसी छोटी सी रंजिश के पीछे किसी की ज़िंदगी को ख़राब करते हैं तो उससे पहले अगर वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को देख लें या फैमिली की जो वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, अगर एक बार मुड़कर उनकी तरफ देख लें, आप देखेंगे कि आप ज़िंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। तो गाइज़, मैं आपको बताती हूँ कि कई बार मैं इस तरह की हीलिंग भी देती हूँ। तो बीते दिनों में मेरे पास कुछ ऐसी गर्ल्स आई थी जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था, एसिड सर्वाइवर थी, जो इस तरह की ज़िंदगी जी रही थी और चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। एक ऐसी ही लड़की ने मुझे ये बताया कि मैं चाहकर भी मैम आगे कुछ नहीं कर पाती, मैं अपने पास्ट को नहीं भूल पाती। हालांकि ये बात है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स बने जो फ़ोन फ्रेंड्स थे, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करने के वादे किए, ये कहा कि वो मुझे बहुत मदद करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, करियर में भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फ़ोन पर बातचीत चलती रही। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा गाइस कि मैं आपसे क्या जिक्र करने जा रही हूँ। तो उस गर्ल ने कहा कि बहुत दिनों तक बात चलती रही और इसी बीच मुझे एक ऐसे दोस्त से मुलाकात हुई जो मेरा फ़ोन फ्रेंड बन गया। बहुत लंबे दिनों तक वो मुझसे सुनता रहा, जानता रहा। मैंने उसको कभी भी ये नहीं बताया कि मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है। फिर एक दिन उसने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और ये कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। गर्ल ने कहा कि तुम मुझे सुन सकते हो लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते हो। तो उस लड़के ने कहा
कि ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें देख नहीं सकता। उसने कहा नहीं, बस इतना ही काफ़ी है, हम फ़ोन पर ही बात कर सकते हैं, तुम्हें जो मदद मेरी करनी है तुम कर दो, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाओगे और देखोगे तो छोड़कर चले जाओगे और हो सकता है कि तुम दोबारा मुझसे ना मिलो। लेकिन गाइस वो लड़का नहीं माना। उसने कहा कोई बात नहीं, हम एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, एक सेंटर डिसाइड कर लेते हैं जहाँ पर तुम आ जाओ, मैं दूर से ही देख लूँगा। ऐसा क्या है जो तुम दिखाना नहीं चाहती, मुझसे मिलना नहीं चाहती। आखिर करके उस गर्ल ने कहा कि ठीक है तुम मिल लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी ये दोस्ती आगे तक चलेगी। और गाइस ऐसा ही हुआ। जब वो मिले उन्होंने दूर से देखा, उस लड़की को ये नहीं पता चला कि वो लड़का कहाँ चला गया। वो उसका जो फ़ोन का जो फ्रेंड था जो उसको मदद करने के वादे कर रहा था, वो कहाँ चला गया। बहरहाल वो लड़की लौट कर आ गई जैसा कि उसने बताया। घर आने के बाद 2 घंटे तक उसने इंतज़ार किया कि शायद कोई कॉल आए और इस मुलाकात या दूर से देखने का जो भी सिलसिला था, जो फीलिंग्स थी, वो मुझे बताए कि मैं किस तरह की दोस्त साबित हो सकती हूँ। उस लड़की ने कोशिश करके खुद कॉल किया तो उसको पता चला कि उसका नंबर ब्लॉक था और दोबारा उस लड़के से उसकी मुलाकात कभी भी नहीं हुई। उसके बाद उसको ये लगा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और जो भी दोस्ती का जो दामन था वो चंद मिनट्स के अंदर, कुछ ही देर में वो टूट गया। तो गाइस जब उसने मुझे ये बात बताई, उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पर्सनालिटी प्रेडिक्शन करती हूँ, आपको इतनी जानकारी देती हूँ, तो मैं एक ऐसा पैकेज तैयार करूँगी जिसमें हमारी वो बहनें जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है और वो अपने पास्ट को नहीं भूल पाती, उनको रह रह कर वो ट्रेजेडी याद आती है, वो अगर कुछ करियर में कुछ करना चाहती हैं तो वो उन चीज़ों को भूल ही नहीं पाती। जब वो अपने आप को मिरर करती हैं, आईने में देखती है, तो वो डर जाती है, जैसा कि उस लड़की ने बताया। उसने बताया कि कई NGO मेरे साथ जुड़ी, उन्होंने मुझे मदद की, उन्होंने ये भी कहा कि वो मुझे करियर में बहुत आगे तक पहुंचा सकती है, लेकिन मैं अपने पास्ट को ही नहीं भूल पाती। मैं बार बार अपनी पुरानी चीज़ों को याद करती हूँ और उससे मैं आगे नहीं बढ़ पाती। कई बार मैं डिप्रेशन में आ जाती हूँ, रिलैक्स नहीं रह पाती। जब मैं रिलैक्स ही नहीं रह पाती तो मैं आगे क्या काम कर सकती हूँ। तो गाइज़ मैं आज यही बताने जा रही हूँ कि हमारी इस तरह की जो गर्ल्स हैं, जो बहनें हैं, वो किस तरह से रिलैक्स रहे। अगर उनके साथ इस तरह की कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो एक बात तो ये याद रखिए कि आप अपने आप को कभी भी किसी से कम मत आंकिए। किसी ने अगर आपके साथ ऐसा किया है तो उसने आपके चेहरे को बिगाड़ा है, लेकिन आपकी डेस्टिनी को नहीं छीना। आपके हाथ की लकीरों में जो भी आपका नसीब है, आपकी किस्मत है, आप में जो टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, उसको कोई नहीं छीन सकता। आप दोबारा से खड़ी होइए और किस तरह से आप रिलैक्स रहें, इस पर अपना फोकस रखिए। और जब आप इस पर फोकस रखेंगे तो धीरे धीरे आप अपने पास्ट को भूल जाएंगे। तो गाइज़ आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप में से भी किसी के साथ अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो आप मेरे इस वीडियो के ज़रिए, आगे कई वीडियो ऐसे हैं जो मैं आप ही लोगों के ऊपर देने जा रही हूँ, किस तरह आप रिलैक्स रहें, कैसे पर्सनालिटी को ग्रूम करें, कैसा आपका लाइफ स्टाइल हो। तो आज हम बात करते हैं कि आप रिलैक्स कैसे रहें और किस तरह से आप अपने पास्ट को भूलें, जिससे आप करियर में आगे बढ़ सकें और कुछ कर सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और डट कर इस दुनिया का मुकाबला कर सकें। तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको किस तरह से रिलैक्स रहना है, क्योंकि जीना आपको है, ज़िंदगी आपको ही जीनी है और अपने पैरों पर भी आपको खड़ा होना है। लेकिन किस तरह नई उम्मीद और उमंग के साथ आप आगे बढ़ें, इसके लिए बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं। सवाल यह है कि आप अपने पास्ट को कैसे भूलें, अपनी बेचैनी से आप बाहर कैसे निकलें और आप किस तरह से रिलैक्स हों। पास्ट को भूलने के लिए आप लोगों के बीच कम से कम बैठें, नेचर और बर्ड्स, एनिमल से क्लोजनेस को बढ़ाएं। आपको पता है कि जो भी पेट या जो भी एनिमल आपके पास होते हैं वो आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करते रहते हैं और आपका जो नज़रिया है वो पॉजिटिव होता रहता है। आप प्लांट्स थेरेपी के ज़रिए वाइट कलर के कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको अपने आसपास ग्रो कीजिए, लेकिन उनमें ये ध्यान रखिए कि बहुत तेज़ खुशबू ना हो, माइल्ड सी उसमें महक हो। और आप वाइट कलर के बर्ड्स, लव बर्ड, स्वैन या रैबिट को अपने आसपास हमेशा रखें, क्योंकि ये आपको पॉजिटिविटी का एहसास ज़रूर देगा। आप इनके बिहेवियर को देखें और इनके एक्सप्रेशन को सोचें। बड़े साइज़ के फ्लावर्स और मल्टी कलर्स के जो फ्लावर्स होते हैं आप उनको अपने आसपास कभी भी ग्रो ना करें। जितना हो मल्टी कलर की बटरफ्लाइज के जो पिक्चर्स हैं वो आप अपने आसपास लगाएं, उनको देखते रहें। आप जब भी सॉन्ग सुने और फिल्में
देखने के बजाय आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को सुने, जिसमें फ्लूट हो सकता है, जल तरंग हो सकता है, संतूर हो सकता है। इसका जो लाइट म्यूज़िक है उसको आप सुने और सिर्फ नेचर के म्यूज़िक को आप डिफ़ाइन करें। आप उसको देखें, जानें, उसकी इमेजिनेशन को आप महसूस करने की कोशिश करें। आप नेचर की चीज़ों में, जैसे फ्लावर्स हैं, ट्री की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, हवा है, पत्तों की आवाज़ है, नदियों का बहना, सागर की लहरों की आवाज़ को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जब आपसे कोई इस ट्रेजेडी के ऊपर, आपकी इस घटना पर बात करे तो आप उसको इग्नोर कीजिए और किसी पॉजिटिव टॉपिक पर आप बात कीजिए, जिसमें आप डिप्रेशन से बाहर आएंगी और कोई भी आपको कमज़ोर नहीं समझेगा। आप बड़ों के बजाय बच्चों के साथ बैठें और उनके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट में अपनी एक भागीदारी जताएं। जब आप बच्चों के साथ बैठें तो याद रखिए कि एक क्ले आर्ट और सेरेमिक आर्ट के कुछ आइटम्स आप बनाएं, अपने इमोशंस को आप बाहर निकालें, फिर बनाएं, फिर बिगाड़ें, और इस तरह की जो आर्ट के ज़रिए आप अपने इमोशंस को बाहर निकालेंगी तो आप देखेंगे कि आपको जीने का एक नया अंदाज़ ही मिल रहा है और आपका जो अंदाज़ है वो पूरी तरह से बदल गया है। जो बात आप किसी से कह नहीं पाती वो आप इस आर्ट के ज़रिए मोल्ड कर सकती हैं। ये सब टेक्निक आपके इमोशंस को डिस्टर्ब नहीं होने देगी और आपके इमोशंस को होल्ड करके आपके माइंड पर कंट्रोल भी रखेगी। जब आपको डिप्रेशन की फीलिंग हो, अकेले में आप रूफ टॉप पर जाएं, क्लैपिंग करें। याद रखिए जब भी आप क्लैपिंग करें तो उसमें अपने पाम यानी कि जो हथेलियां हैं उनको टकराने के बजाय आप फिंगर्स को टकराने का मौका दें। यह आपको एक नई एनर्जी देगा, नई एनर्जी आप में पैदा करेगा। अर्ली मॉर्निंग और नाइट में 15 मिनट आप स्काई को देखें, आसमान को देखें और फिर उन्हीं के कलर को आप थिंकिंग में रखें और फिर उसके बाद सो जाएं। अपना पूरा फोकस आप खुद से हटाकर इन एलिमेंट्स पर लगाएं। 5 एलिमेंट्स पर आप फोकस करें, जिनको हम पानी कहते हैं, हवा कहते हैं। इनमें एक फायर को आप छोड़ दें, बाकी सबको आप देखें, महसूस करें और इनका जो शेप है इसको आप इमेजिनेशन करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो इनर सोल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है और आप अंदर से बहुत मजबूत खुद को फील कर रहे हैं। पीस में बैठें, शांति में बैठें और तेज़ हवा के जहाँ भी झोंके होते हैं, जहाँ ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है, उससे आप बचने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने पास्ट को भूलने लगे हैं और पास्ट भूलने के साथ आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप में एक एनर्जी आएगी और आप अपने आप को कुछ अलग सा महसूस करेंगे। तो इस तरह से आप अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी पास्ट को भूल सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। और ये याद रखिए कि दिन में जब भी आप पानी पीते हैं, कोई भी वाटर पीते हैं, तो एरोमेटिक वाटर को पीजिए। जब आप इस तरह का वाटर पीते हैं और उसको बार बार अपने फेस पर आप इस तरह से डालते रहें, एक टाइम ऐसा आएगा 6 मंथ में या 1 ईयर के अंदर आप धीरे धीरे अपने पास्ट को भूल जाएंगी और आप अपने करियर में आगे बढ़ने लगेंगी। तो गाइस, आज इस वीडियो में इतना ही और ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं आपको इस चैनल के ज़रिए बताऊंगी कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा हो, कैसे आप जिएं और किस तरह से आप आगे बढ़ें। और जब आपको डिप्रेशन होता है तो उसकी कौन सी थेरेपीज़ हैं जिससे आप बच सकती हैं और आप अपने आप को भूल सकती हैं और करियर में आगे बढ़ सकती हैं और ख़ुद को बिल्कुल एक अलग मिसाल के तौर पर कायम कर सकती हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, आज इतना ही। बाय बाय।